ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में। वक्त की साख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। और कुछ नहीं होगा अंधेरे को बुरा कह के, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। इच्छाएं तो हमारी बहुत कुछ होती कि जीवन में बहुत कुछ कर लें, लेकिन जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, उस पर कार्य नहीं करेंगे, तब तक वो इच्छाएं पूरी नहीं होने वाली। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम संदीप है। मैं हूं आपका लाइफ एडवाइजर। दोस्तों, आज हम फिर एक स्टोरी के साथ आपके सामने हैं। मैंने पहले भी कहा था, स्टोरी काल्पनिक हो या हकीकत, कुछ ना कुछ संदेश देकर जाती है। एक राज्य था, उसमें हर 5 साल के लिए किसी न किसी को राजा बनाया जाता था। लेकिन वहां कोई राजा बनना नहीं चाहता था, किसी न किसी को जबरदस्ती राजा बनाया जाता था। वो ऐसा क्यों किया जाता था? क्योंकि हर 5 साल के बाद जैसे उसका कार्यकाल खत्म होता था, तो जो राज्य था उसके बराबर में एक नदी थी, और नदी के उस तरफ एक बहुत घना जंगल था जिसमें जंगली जानवर हुआ करते थे। तो उस राजा को जब कार्यकाल समाप्त होता था, उस जंगल में छोड़ दिया जाता था, जिसमें उसको जंगली जानवर खा लिया करते थे और उसकी मृत्यु हो जाया करती थी। ऐसा बहुत लंबे समय से चला आ रहा था कि हर 5 साल के लिए किसी न किसी को जबरदस्ती राजा बनाया, राज्य का कार्यकाल खत्म हुआ, उसको जंगल में फेंक दिया और उसकी मृत्यु हो गई। एक बार फिर ऐसा हुआ, किसी राजा का कार्यकाल समाप्त होता है और एक नए राजा की घोषणा होती है। तो जब नए राजा की घोषणा करनी होती थी, तो सबसे पहले पूछा जाता था कि कौन राजा बनना चाहता है। तो ऐसे में कोई राजा बनना चाहता नहीं था, क्योंकि उसे पता है 5 साल के बाद हमारी मृत्यु हो जानी है। लेकिन जैसे ही लोगों से पूछा जाता है, तो एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा कर दिया। जैसे ही वो व्यक्ति हाथ खड़ा करते हैं, तो सारे लोग देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बोले, ये कौन व्यक्ति है जिसको पता है कि ये 5 साल के बाद इसको भी जंगल में फेंक दिया जाएगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन फिर भी लोगों ने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं राजा बनना चाहता हूं। तो उनको राजा बना दिया गया। लेकिन उस व्यक्ति के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जब उसको राजा बनाया गया, उसने कहा कि मैं वर्तमान में भी राजा रहूंगा और भविष्य में भी राज्य करूंगा। दोस्तों, वो कैसे? वो आगे स्टोरी में हम सुनते हैं। जैसे ही उनको राजा बनाया गया, राज गलती संभालते ही जैसे वो गद्दी पे बैठे, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जब प्रथम वर्ष उनका स्टार्ट हुआ, तो उस राज्य के जितने भी मजदूर थे, उस राजा ने उन सारे मजदूरों को आदेश दिया, बोलिए जाइए, जो भी अपना नदी के पार जंगल है, 1 साल के अंदर उस जंगल को काट कर बिल्कुल मैदान बना दीजिए। दोस्तों, तो जितने भी मजदूर थे वो सब गए और उन्होंने 1 साल के अंदर उस जंगल को काट कर बिल्कुल समतल बना दिया। जैसे दूसरा वर्ष स्टार्ट होता है, दूसरा वर्ष जैसे स्टार्ट होता है, तो उस राज्य के जितने भी जो लेबर थे, मिस्त्री थे, राजमिस्त्री थे, जो घर बनाने का कार्य किया करते थे, उन सबको वो आदेश देते हैं, बोले जाइए, आप 1 साल के अंदर एक वहां पर बढ़िया सा शहर बताइए, घर बनाइए, जिसपे लोग आराम से रह सकें। तो दोस्तों, जितने भी राजमिस्त्री थे सारे वहां पर चले गए और 1 साल के अंदर उन्होंने सुंदर सा शहर बसा दिया। जैसे ही राजा का तीसरा कार्यकाल स्टार्ट होता है, तो वहां के जितने भी जो व्यापार करने वाले थे लोग, उनको आदेश देते हैं कि आप एक काम करिए, इन राजमिस्त्री को लेके जाइए अपने साथ और अपने लिए एक बढ़िया सा जगह जगह पे मार्केट बाजार तैयार करवाइए। दोस्तों, जब वो साल खत्म होता है, तो वहां एक मार्केट का सुंदर सा निर्माण भी हो जाता है जगह जगह पर, क्योंकि पूरा शहर बस चुका था। चौथा साल जैसे ही स्टार्ट होता है, तो राजा जो व्यापारी थे वहां के, सारे व्यापारियों को ये आदेश देता है, बोले आप जाइए, वो अपना राज्य बस चुका है, वहां पर व्यापार स्टार्ट करिए। तो सारे व्यापारी इस राज्य के उसमें चले जाते हैं और बढ़िया सा एकदम अपना बिजनेस व्यापार स्टार्ट करवा देते हैं।
दोस्तों, जंगल कट गया, शहर बस गया, व्यापार चालू हो गया। धीरे धीरे राजा का कार्यकाल भी समाप्त होने को आ जाता है। तो वहां की जो भी सेना थी, जो क्योंकि राजा थे, राजा ने उनको भी आदेश दिया, बोलिए एक काम करिए, आप जो भी लोग हैं उस राज्य में जाके व्यवस्थित रहिए, व्यवस्था करिए। तो वो सारे जो सैनिक थे, जितने भी वो राजा के साथ थे, वो सारे वहां पर चले जाते हैं और एक शानदार सेना अपनी तैयार कर लेते हैं। फाइनली वो दिन आ गया जब राजा के 5 साल पूरे होते हैं और राजा को भी उसी तरीके से जंगल में उठाकर फेंकने की तैयारी कर ली जाती है। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करते हैं, वहां के जो बचे हुए लोग थे कि राजा को जंगल में फेंका जाएगा, अब इनकी भी मृत्यु हो जाएगी, तो राजा हंसी खुशी साथ चलते हैं। तो जब राजा हंसी खुशी जाते हैं तो लोगों को बड़ी बेचैनी होती है, बोले पता है राजा को मुझे वहां फेंक दिया जाएगा और मेरी मृत्यु हो जानी है, फिर भी ये हंस रहा है। लेकिन फाइनली लोगों ने उनको फेंकने का निर्णय लिया। जब उनको वहां पर फेंका जाता है, क्योंकि उन्होंने वहां पहले से ही अपना एक राज्यपाट तैयार कर लिया था, वो जाते हैं और शानदार अपनी गद्दी संभालते हैं। क्योंकि वो 5 साल राजा रहे थे, तो 5 साल राजा रहते हुए उन्होंने अगले फ्यूचर की तैयारी इन 5 सालों में कर ली कि मैं यहाँ भी राजा हूँ और वहां भी राजा रहूंगा। और वो गद्दी संभालते ही शान से राज्य चलाते हैं और बहुत लंबे समय तक राजा रहते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमको ये संदेश देती है कि जब भी आपका वर्तमान सही चल रहा हो, चीजें आपकी सही चल रही हो, तो आपको उस वर्तमान में फ्यूचर की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो भी वर्तमान में आपकी इनकम है, उसमें से कुछ कुछ पैसा बचाकर भविष्य की तैयारी कर लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी, अगर आपकी एज 30, 35, 40 साल है और आप 30-35 वाली जिंदगी 60 के बाद भी जीना चाहते हैं, तो इस वर्तमान में ही भविष्य की तैयारी कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, ताकि आज जो जिंदगी आप जी रहे हैं वैसी ही जिंदगी आप रिटायरमेंट के बाद भी जिए। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको कुछ संदेश दिया हो, आपको अच्छी लगी हो, तो स्टोरी को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। कमेंट इसलिए करिएगा ताकि अगली स्टोरी हम फिर कुछ ना कुछ आप जो बताएं उस पर आपको सुना सकें। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा, क्योंकि अगली स्टोरी आप तक तभी पहुंचेगी जब ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।